नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। एक बार फिर दरभंगा से स्पाइसजेट जीत गया और संजय कुमार झा की कोशिशें हार गई और इंडिगो भी हार गया। और ये तय हो गया कि अब यहाँ इंडिगो का आना या आकाशा का आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी मोनोपोली स्पाइसजेट की और स्ट्रांग हो गई है। वो कैसे, आज इसी की बात करेंगे, क्योंकि स्पाइसजेट ने वो पुराना रूट फिर ले लिया है जो दरभंगा बेंगलुरु का रूट था, जिसमें उसने फ़्लाइट बंद कर दी थी। अब फिर से शुरू करने जा रहा है और ये तारीख आपको बताएंगे कब से है। तो फिलहाल ये आप देख लीजिए कि ये प्रचार प्रसार शुरू हो गया है स्पाइसजेट की तरफ से कि न्यू डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम बेंगलुरु टू दरभंगा, कोलकाता, वाराणसी, बुक नाउ। और ये इसलिए दोस्तों क्योंकि दिवाली और छठ नज़दीक है, कमाने का बहुत बढ़िया मौका है, इसलिए इसने शुरू किया है बेंगलुरु से दरभंगा फ़्लाइट, जो सुबह 11 बजे बेंगलुरु से चलेगी और 1:55 पर दरभंगा पहुंचा देगी। वही फ़्लाइट रिटर्न 2:30 बजे दरभंगा से चलेगी और 5:10 पर बेंगलुरु पहुंचा देगी। ये डेली फ़्लाइट है, जो पहले चलती थी वो डेली फ़्लाइट अब फिर से शुरू की जा रही है। पिछले कई महीनों से ये बंद थी फ़्लाइट और इसकी वजह थी कि इसके पास फ्लीट नहीं था, पैसे देने के लिए, इनको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था। अब शायद इन्होंने व्यवस्था कर ली होगी, तो इतना मौका दिया सरकार ने कि इन्होंने व्यवस्था कर ली। और दूसरी कंपनी जो है वो तैयार बैठी है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है। तो स्पाइसजेट जो फ़्लाइट शुरू करने जा रहा है बेंगलुरु का, उसका किराया कितना है वो देख लीजिए। पहले ये देखिए, 27 तारीख से यह ऑपरेशनल होगी, दरभंगा से बेंगलुरु की फ़्लाइट 27 तारीख को। और इसमें देखिए आप 27 तारीख में जो किराया है वो करीबन 8,000 के आसपास है, यानी कि 7,500 मान लीजिए। उसके बाद ये 29 तारीख को ये किराया सीधे 10,500 पहुँच जाता है, क्योंकि जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है वैसे वैसे ये किराया बढ़ता जा रहा है। 13,000, 11,000, 12,000 ऐसे बढ़ रहा है। ये डायरेक्ट फ़्लाइट के नाम पर लूट शुरू हो गई है। और 4 तारीख को 15,000 पहुँच गया हाईएस्ट। ये अभी और बढ़ेगा, अभी ये और बढ़ेगा। ये छठ के टाइम का ये आप देख रहे हैं तस्वीर, 4 नवंबर को 15,000 के ऊपर है किराया। ये किराया उसको पता है, स्पाइसजेट को पता है कि ये रूट कितना कमाऊ है, और अभी छठ और दिवाली का मौका है तो लोग मुंह मांगा रकम देने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने ये फ़्लाइट शुरू की। और ये वही स्पाइसजेट है जो यात्री लगातार हंगामा करते थे, फ़्लाइट कैंसिल कर दी जाती थी, बोर्डिंग करा के उतार दिया जाता था। इनके पास पैसे नहीं थे, पिछले कई महीनों से ये परेशान किया इन्होंने यात्रियों को, और इसके प्रयास भी किए गए कि इसको यहाँ से हटाओ, इसकी जगह कोई और लेके आओ। लेकिन आखिरकार स्पाइसजेट ने अपनी ताकत दिखाई कि सरकार में उसी का चलता है सिक्का। इंडिगो चाहे लाख सिर पटक ले, सांसद गोपाल जी ठाकुर चाहे लाख माला पहना ले जा करके, लेकिन चलेगी स्पाइसजेट की, वो रूट छोड़ने नहीं छोड़ेगा। और ये बुरी मस्ती के साथ इन्होंने दिखा दिया कि ताकत इनके अंदर कितना है। तो अजय सिंह, वाकई अजय सिंह ही निकले ताकतवर, जिन्होंने दिखा दिया कि उनकी ही चलेगी, रूट उन्हें ही मिलेगा। अभी पिछले कुछ दिनों से हालात सुधर रहे हैं स्पाइसजेट के। अभी अगर 22 अक्टूबर की बात करें अराइवल की, तो लगभग ऑन टाइम अराइवल हुआ दरभंगा में। देखिए 12:43 पे आगमन हो गया था दिल्ली वाली फ़्लाइट का। इसी तरह से एक और दिल्ली वाली फ़्लाइट जो है वो 3:15 पे आना था, वो पहले ही आ गई 2:46 पर। तो सिर्फ एक फ़्लाइट जो मुंबई वाली है वो थोड़ी डिले हुई थी, 10:05 पे आना था, उसको 10:40 पे आई। तो 3 फ़्लाइट इसकी ऑपरेशनल थी, जो तीनों फ़्लाइट करीब करीब ऑन टाइम चल रही है। इस समय लगता है स्थिति इनकी सुधरी है। और इंडिगो की तो क्या कहने, हमेशा ऑन टाइम है, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नंबर 1 एयरलाइंस डोमेस्टिक, कोलकाता वाली ऑन टाइम थी, हैदराबाद वाली ऑन टाइम। और इसीलिए मांग उठती रही कि इंडिगो को ही क्यों ना दे दिया जाए। लेकिन ये पावर दिखाया स्पाइसजेट ने कि भैया आप लोग चाहे जितना बोलते रहिए, कुछ करते रहिए, आप हमारी चलेगी तो हमारी सरकार के अंदर सिविल एविएशन मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता। और ये संजय कुमार झा हों या गोपाल जी ठाकुर हों, प्रधानमंत्री से चाहे लाख मिल लें, चाहे लाख बोल लें, पत्राचार हो जाए, चलेगी स्पाइसजेट की। और स्पाइसजेट ने ये दिखा दिया कि बुरे वक्त में भी वो जो है, उसने यात्रियों को परेशान किया तो सरकार चुपचाप देखती रही। और अभी फिर से एक नई फ़्लाइट इन्होंने शुरू कर दी है। तो अब क्या करेंगे संजय कुमार झा,
क्या प्रधानमंत्री से मिलेंगे? मिलना चाहिए उनको, प्रधानमंत्री से ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि स्पाइस जेट को फिर से अगर देने का मतलब है कि उसको आपने फिर दिया तो फिर परेशान करने का एक लाइसेंस दे दिया है, वो आज ने कल फिर परेशान करेगा यात्रियों को। उसकी रेपुटेशन ख़राब हो चुकी है और मोनोपोली रहेगी ही जब तक कि कोई और कंपनी नहीं है, और कोई और कंपनी को लाने नहीं दे रहा। तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रैकेट है क्या? क्यों नहीं दूसरी कंपनी आ रही है, जबकि व्यवस्थाएं इतनी बन गई हैं वहाँ पर कि दूसरी कंपनी आ सकती है। कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है वहाँ पर। पहले तो 16 फ्लाइटें वहाँ से ऑपरेट हो रही थी, 8 फ्लाइट रोज़ अब एक तरफ से आ रही थी। 2-3 हज़ार यात्री आ रहे थे, अभी तो 1000 यात्री हो गए। तो स्पाइस जेट की वजह से सारी स्थिति बनी हुई है। तो ये कौन सा नेक्सस है? इस नेक्सस को उजागर करना चाहिए, नहीं तो कल को फिर यात्री परेशान होंगे, क्योंकि फिर से इन्होंने जो है वो बुकिंग चालू कर दिया और कल को फिर से बिठा देंगे, ये बोर्डिंग करके उतार देंगे, घटिया एयरक्राफ्ट में बैठा देंगे। तो इन्होंने अभी दिखाने के लिए तो दिखा के इन्होंने तो कर लिया है, फिर से बुकिंग चालू कर दी है इन्होंने, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान क्या है कि बाकी कंपनियों को भी लाया जाए। और ये प्रयास जो हो रहा है वो हमने पहले ही आशंका जाहिर की थी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो पीएमओ स्तर से चल रही हैं और बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है इसमें। इस बात को हम पहले ही आशंका जाहिर कर चुके थे कि ये नागरिक उड्डयन मंत्री के स्तर पर नहीं है कि उनको चिट्ठी दे दिया गया और वो कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये अभी दर्शा रहा है, स्थिति ये है कि पेंडिंग है। इंडिगो ने कह दिया है कि मैंने फ्रेश प्रपोजल दिया गया है, तो फिर क्यों नहीं इंडिगो को दिया जा रहा है? इस बात की जांच होनी चाहिए। कौन रोक रहा है इंडिगो की फाइल? कौन है वो? क्योंकि ये तो बड़े बड़े लेवल का खेल है ना भाई। जब आप तैयार हैं, बाकी जब सारी चीज़ें व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, तो फिर क्यों रोका जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब दरभंगा की जनता, उत्तर बिहार की जनता ढूंढ रही है। इसका जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? दो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।